हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 60,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। 60,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ एक खुशखबरी के बारे में। पहली खुशखबरी तो यही है आप सभी के लिए कि 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी है निकलकर सामने आ गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो खुशखबरी दूसरी आप सभी के लिए एकेडमिक मेरिट के बारे में। एकेडमिक मेरिट को लेकर भी एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। सुपर टीईटी मेरिट के साथ साथ हम बात करेंगे लाखों लाख उन छात्रों के बारे में जो इस भर्ती में खुशखबरी होने के बावजूद भी बहाल हो जाएंगे। यूपीटीईटी अंकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में, इसके अलावा बीएड के बारे में एक एक मामले पर डिटेल में बात करेंगे। बड़ा ही छोटा सा वीडियो होगा लेकिन जानकारी भर भर के आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 60,000 बम्पर पदों पर नई भर्ती को लेकर, या यूं कहे कि नई शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो अध्याचन है भेजा जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अध्याचन है भेजा जा चुका है। इससे पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आई थी, जिसमें तकरीबन 69,000 पदों के लिए पद भरे गए थे। लेकिन नगरीय क्षेत्र के तकरीबन 11,000 से ज्यादा पद खाली थे, या यूं कहें कि 12,000 के समथिंग पद खाली पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसको लेकर आप सभी के लिए तकरीबन इतने ही पद और खाली पड़े हुए थे, जहां पर 48,000 ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पद और खाली थे। इन तमाम पदों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में 60,000 पदों का जो अध्याचन है भेजा गया है। आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो नहीं आ रहा था। अभ्यर्थियों का कहना यह था कि विज्ञापन जारी करें, लेकिन मैंने उस समय भी आपको कहा था कि जिस दिन आयोग बनेगा ना, उस दिन भर्ती को लेकर असली रास्ता साफ होगा, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिसके माध्यम से भर्ती होती थी उस पर ना तो सरकार को भरोसा रहा है और ना ही अब कहा जा सकता है कि छात्रों को तो पहले से ही भरोसा नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कहीं न कहीं जो मामले और सवालों के घेरे में थे, लेकिन अब इसी को लेकर आप सभी के लिए जो बड़ी जानकारी है वो निकल कर आ गई है कि 60,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपको याद होगा कि आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से इसको लेकर जो जानकारी है वो भी निकाली गई है, और उस जानकारी के अंदर ये बात स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 60,000 पदों के लिए जो अध्याचन है वो भेजा गया है। मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीटीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं। देख लो, इस बार भी यूपीटीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके 60,000 पदों की भर्ती से बाहर होने का कहने की जो कारण है बनेगा आपकी थोड़ी सी लापरवाही। इसलिए तैयारी ऐसी करें जो आपकी मेहनत को भी पूरा करें और आपके परिवार के सपनों को भी। यूपीटीईटी का कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र 199 रुपए के अंदर, जिसमें आप सभी को मिलते हैं 1 to 5 या 6 to 8 का पूरा कंटेंट, सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर किया गया है। प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाते हैं तकरीबन 50, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके आंसर, प्लस अगर बात की है 24/7 का चैट सपोर्ट। 60,000 वन लाइनर भी अवेलेबल है, चाहे आप 1 to 5 के लिए लेना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अंतिम 4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर भी अगर आपने इसको पढ़ा तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाकी तो जो भी है ठीक है। तो तैयारी के लिए आज ही संपर्क करें 7719676659 पर। अब ये तो बात होगी आप सभी के लिए। बात कर लेते हैं 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। फिर मैं आऊंगा इन मामलों पर जो कि संबंधित है एकेडमिक के बारे में, सुपर टीईटी को लेकर, लाखों छात्रों के बारे में और इन सवालों को लेकर। सबसे पहले आपको बता दूं, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने शायद सुबह का वीडियो नहीं देखा हो तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि 60,000 पदों पर भर्ती कहां से आ गई। 60,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली थी, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में जुटाए गए रिक्त पदों के लिए तकरीबन 60,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ग्रामीण संवर्ग के 48 और नगर क्षेत्र के 11,000 पदों का अध्याचन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्याचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद अलग अलग शिक्षण संस्थानों के माध्यम से रिक्त पदों के
के लिए भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ऐसे में पुरानी भर्तियों में खाली रह गए तकरीबन 60,000 पदों को मिलाकर बेसिक शिक्षा विद्यालयों में रिक्त, इसमें नगर क्षेत्र के तकरीबन 11,508 रिक्त पद होने की सांकेतिक सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन भेजी जा चुकी है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के तकरीबन 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नियमावली अपडेट भी की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार प्रसिद्ध शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती कराएगा। अब तक ये भर्ती पीएनपी के माध्यम से होती थी और आप जानते हैं पीएनपी पर भरोसा पहले ही नहीं था और भी ज़्यादा बिगड़ गया था जब यूपीटीटी का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद से ही भर्ती नहीं आई है, अगर आपने नोट किया हो तो। आगे लिखा हुआ है कि 2018 में जो आपकी भर्ती निकाली गई थी वो ग्रामीण कैडर के अंदर निकाली गई थी, लेकिन अब जो आपकी वैकेंसी आएगी ग्रामीण प्लस नगरीय क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब जब नई भर्ती इतने साल के बाद आने वाली है तो कुछ बदलाव भी लेकर के आएगी और ये बदलाव निश्चित तौर पर आप सभी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से लेते हैं। अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए 60,000 भर्ती के अंदर एक सबसे बड़ा और प्रमुख बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है एकेडमिक मेरिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एकेडमिक मेरिट वही मेरिट जो आपकी 10वीं 12वीं और जो आपकी ग्रेजुएशन और उन तमाम चीज़ों के आधार पर अवेलेबल बनाई जाती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आप सभी का जो एकेडमिक का पंगा है वो खत्म हो सकता है और आने वाली नई भर्ती के अंदर बिना एकेडमिक के आपका चयन किया जा सकता है। यानी कि अब सवाल आपके मन में निश्चित तौर पर होना चाहिए कि अगर एकेडमिक समाप्त हुई तो फिर भर्ती का प्रोसेस किस तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। तो एक ही रास्ता बचता है, या तो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तरह सीधे भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाए। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एकेडमिक जैसा जो मामला अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो आयोग के लिए सबसे मेन चीज क्या होगी, उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज ये देखने के लिए मिलेगी कि इन पदों को भरने के लिए एक परीक्षा के आधार पर चयन करें और एकेडमिक जैसी समस्याओं से दूर हो जाएं। दूसरी सवाल ये होगा कि यूपीटीईटी के अंकों को लेकर क्या विचार किया जा सकता है। हो सकता है कि इस मामले पर विचार किया जाए, लेकिन अभी शासन प्रशासन और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसको लेकर जो नियमावली बनाई जा रही है, देखना ये होगा कि इस नियमावली में क्या क्या अपडेट किया जाता है। तो ये तो बात होगी एकेडमिक के बारे में, यूपीटीईटी के बारे में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी तो शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाएगा एज पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर इनको शिक्षा मित्रों को बैठने का मौका मिलता है तो देखना ये दिलचस्प होगा कि भारांक को लेकर क्या डिसीजन होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था वो 2 क्रमागत भर्तियों के अंदर भारांक दिए जाने की बात कही गई थी। तीसरी बार में एक और मौका तो दिया गया था, लेकिन भारांक पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश था उस पर कुछ खास स्पष्ट किया नहीं था। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं तभी तय होगा कि उनको कितना भारांक मिलता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। रही बात बीएड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सुबह की वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या सर बीएड का कुछ हो सकता है, तो अभी के लिए अनटिल अनलेस मैंने सुबह की वीडियो में भी बता दिया था कि जब तक कोई सरकार शासन बदलाव नहीं करेगी या कोई नया नियम नहीं आएगा तब तक बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होगा। खासकर 1 to 5 की बात यहाँ की जा रही है, तो 6 to 8 में तो पहले से ही अवेलेबल है। ये थी पूरी की पूरी अपडेट। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।